राजस्थान में पिछले कई दिनों में शिक्षा को लेकर बेहतरीन काम हुए हैं, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के लिए सराहे गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी रहे जिनको लेकर शिक्षक और अभिभावक दोनों असमंजस में हैं। चाहे वो निजी स्कूल की मनमानी हो, शिक्षक के ट्रांसफर्स को लेकर या फिर हिंदी स्कूलों की अंग्रेजी स्कूलों में कन्वर्ट को लेकर, इन तमाम सवालों को लेकर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खास बातचीत की संवाददाता डिंपल शर्मा से। राजस्थान में पिछले कई दिनों में शिक्षा को लेकर बेहतरीन काम हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने मिलकर जो इनकी जोड़ी है उन्होंने कमाल किया। शायद शिक्षा को एक नए आयाम दिए। राजस्थान में हर एक ग्रेडिंग में राजस्थान अव्वल पे आया। लेकिन इसके इतर कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो शिक्षकों के हैं, अभिभावकों के हैं। जिन तमाम सवालों के लिए आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला जी। सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी, जो सबसे बड़ा टॉपिक है अभी पूछने के लिए भी, कि जो तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं, जो शिक्षक हैं, वो लंबे समय से तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। तबादला नीति बनकर तैयार है, लेकिन अब उनको आखिर उनका जो वनवास है वो कब खत्म होगा, कब आखिर लौटेंगे अपनी अपनी जगह? अभी तो सभी विभागों में कार्मिक विभाग का, प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रतिबंध लगा हुआ है। प्रतिबंध हटने पर जो पॉलिसी तय होगी उसके अनुसार उनको रिलीफ दी जाएगी। और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आने के बाद जो पॉलिसी में आएंगे उनको रिलीफ दी जाएगी। सर, एक ये भी है जो आरटी को लेकर लंबे समय से पेच उलझ रहा है। ये क्या पहले जब ऐसा था, जब निजी स्कूलों के भुगतान नहीं किया जाता शिक्षा विभाग की ओर से, फिर ये कहा जा रहा था कि जब वहाँ से भुगतान होगा उसके बाद बच्चों को एडमिशन मिलेगा। अब जो है वो बदलाव किया जाएगा। लॉटरी है, जो कल जो बदलाव हुआ है उसको लेकर अब क्या है, अब आगे क्या रहेगा? जो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं में जो विद्यार्थियों के प्रवेश होते थे, उसकी लॉटरी अभी 20 तारीख को निकलने वाली थी, उसको थोड़ा पोस्टपोन किया है। हम प्राइवेट निजी शिक्षण संस्थाओं से बातचीत करके फर्स्ट पॉइंट पे एडमिशन देने की बात कर रहे हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी अपेक्षा करते हैं कि उनके सेक्शन सभी क्लासेस के एक जैसे हों। तो इस संबंध में आज डायरेक्टर की संभवतः बात हुई होगी और बहुत शीघ्र इसका निर्णय कर लिया जाएगा। सर, एनसीईआरटी के जो शिक्षा के पैटर्न हैं, जो कि सिलेबस के पैटर्न हैं, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ तथ्यों को हटाए गए हैं। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या आगे होगा? पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव और एसआईईआरटी के हमारे विषय विशेषज्ञ, उनसे कहा गया है कि पाठ्यक्रम में क्या क्या बदलाव किया गया है उसकी सूचना गवर्नमेंट को दी जाए और फिर हम मेरिट के आधार पर, गुणावगुण के आधार पर फैसला करेंगे। सर, माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूलें हैं उसके स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव की मांग शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं, तो अब उसके बदलाव को लेकर आगे क्या होना है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन में तो हमने स्टाफिंग पैटर्न तय कर दिया था। माध्यमिक शिक्षा का पैटर्न बाकी है, तो उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही ये भी काम कर लेंगे। तो बिल्कुल तमाम सवालों पर ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, जिनका कहना था चाहे वो थर्ड ग्रेड ट्रांसफर्स हो, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो कार्रवाई के अधीन है और जल्द ही जो कि हो सकता है कि जो थर्ड ग्रेड ट्रांसफर्स है उनको तबादलों की सौगात भी मिले। और साथ ही साथ जो शिक्षकों की कमी थी अब तक राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में अब तक जो शिक्षा में अव्वल कार्य हुए हैं, उसके साथ साथ ही अभी कुछ समय बाद भी जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरी कर दिया जाएगा। मैं कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।